मुझे एक बात बताएं, आसिफ जरदारी साहब आपको हीरो बुलाते हैं और सामने जो सुना है वो आप उनके करीब भी हैं। पार्टी टिकट नहीं कभी उन्होंने ऑफर की कि यार पार्टी में आओ, इलेक्शन लड़ो, संभालो पीपी 242 से या कुछ इस तरह? नहीं, मेरा तो देखो, मेरा सबके साथ, नवाज शरीफ के साथ। अच्छा, उनके साथ भी? हाँ भाई, वो बहुत अच्छा। तो आप फिर आपस में इनकी सुलह करवाने में क्यों नहीं आप फ्रंट पे? इमरान खान के साथ भी है हाँ। यस यार, पहला बंदा है माशाल्लाह, इतने लाइकेबल हैं कि सबके साथ इनकी ठीक है। यस, इवन मुशर्रफ साहब के साथ भी था। तो आपका तो कोई काम फंसता ही नहीं होगा इस मुल्क में। हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई ये अल्लाह का करम है। क्या राज है अगर सबके ही करीब होना है जिनकी आपस में नहीं बनती? यहाँ से अच्छा होना। क्या बात है। मैं चाहता हूँ फिर हम इस शो में अच्छाई में बिलीव करते हैं। चारों के आप करीब थे, चारों के बारे में कोई एक अच्छी बात बताएं। सबके बारे में एक अच्छी बात सबकी। नहीं, बुराइयां तो हम बड़ी सुन लेते हैं। नहीं, बुराई तो नहीं, वो हमारा काम नहीं है बुराई। लेट्स स्टार्ट विद आसिफ जरदारी साहब। भाई आसिफ जरदारी दोस्तों का दोस्त, यारों का यार है। यारों का यार है। आपको कोई मसला होगा, मैं आपको वाकया सुनाए फिर ये वाकया सुनना। मेरी पहली फिल्म 94-95 में मैंने फिल्म प्रोड्यूस और डायरेक्ट की, उसका नाम था मुश्किल। ठीक है, मुश्किल फिल्म, जिसका अभी गाना हमने किया। वो फिल्म चाइल्ड लेबर पे थी। जब ये फिल्म मेरी रेडी होगी तो मैंने सोचा कि यार मैं इस पे प्राइम मिनिस्टर को, उस वक्त बेनज़ीर भुट्टो साहिबा और आसिफ जरदारी साहब को बुलाऊंगा सिनेमा पे कि इसका इफ्तिताह करें। अब मैं इस्लामाबाद चला गया। अब इस्लामाबाद गए तो पार्लियामेंट का इजलास चल रहा था, तो मैं जाके विजिटर गैलरी में बैठ गया। सारे बैठे हुए थे भाई, पहली दफ़ा पार्लियामेंट में देखा क्या हंगामे, क्या चीज़ें, क्या हो रहा। मैं देख रहा था, उन्होंने कान में जाके कहा कि वो जावेद आया हुआ लाहौर से। किधर है? हीरो, हाँ ठीक ठाक, खैर, हाँ बोलो। मैंने कहा वो बात करनी थी। हाँ बोलो। मैंने कहा ये सब खड़े हैं, मैं कैसे करूँ? अब उन्होंने भांपा कि शायद पता नहीं इसको क्या प्रॉब्लम है। मैंने कहा भाई ऐसा करते हैं, आप ऐसे मुझे कोई और वक्त दे दें जब आप फ्री हो, एक 5 मिनट के लिए, फिर मैं आपके पास आ जाता हूँ। तो उन्होंने डिसाइड किया, उन्होंने सारे अपने लोगों को कहा कि अच्छा तुम लोग बाद में मिलना, और मुझे कहा कि तुम नीचे आओ हीरो। तो सबको भेज दिया? सबको भेज दिया, और ख़ुद और पार्लियामेंट में जो पार्किंग है वो नीचे है। तो हम नीचे उतरे तो नीचे सामने मर्सिडीज़ 600 उनकी SL सी खड़ी हुई थी। तो वो ड्राइवर ने आके दरवाज़ा खोला, तो ड्राइवर को कहा नहीं तुम पिछली गाड़ी में आओ, गाड़ी मैं चलाऊंगा, जा हीरो तुम आगे बैठो। अच्छा, अब आप और जरदारी साहब कार पूलिंग यहाँ पे शुरू हो गई। ये कमाल मैं उनका बता रहा हूँ ना, उनका कमाल देखे कि वो उन्होंने भांपा है कि यार शायद इस आदमी को पता नहीं क्या प्राइवेट पर्सनल क्या प्रॉब्लम है, तो वो किसी को वो साथ नहीं रखना चाह रहा। अब जरदारी साहब गाड़ी चला रहे हैं, मैं साथ में बैठा हूँ। पार्लियामेंट हाउस से प्राइम मिनिस्टर हाउस 5 मिनट का। गाने लगा दिए उन्होंने? नहीं कोई नहीं, 5 मिनट का वो हद कर दिए। सफर शुरू हो गया। अच्छा, तो वो 5 मिनट का रास्ता है। हम इस दौरान उन्होंने कहा कि अच्छा भाई अब बताओ क्या है। मैंने कहा भाई वो इस तरह मैंने फिल्म बनाई है, ये किया वो किया, इसमें बहुत कमाल का काम ये है वो है, और ये मैं चाहता हूँ कि आप और बेगम साहिबा जो है वो मेरे प्रीमियर पे आएँ और उसका इफ्तिताह करें। इतनी जो मैंने नरेट किए तो इतनी देर में प्राइम मिनिस्टर हाउस आ गया। अच्छा। तो बोला, अब गाड़ी रोक के कहा अच्छा ये तो हो गया, अब वो बात बताओ जिसके लिए तुम आए हो। मैंने कहा वो यही बात तो थी, कोई उधार मांग लेना। हाँ, वो उन्होंने कहा ये बात यही तो था। उन्होंने कहा अच्छा यार तुम तो यार कमाल है। अपने ADC को बोला कि इनको अंदर बिठाओ। बंदा उनका आया और मुझे वो लिखने के लिए एप्लीकेशन दिया कि जी मैं प्राइम मिनिस्टर को बुलाना चाह रहा हूँ। और मैं लिख रहा हूँ तो 2-3 बंदे उसमें बैठे हुए थे। एक बंदा उठ के आया मेरे पास, शेख साहब खैरियत है, शुगर का परमिट ले रहे हैं, शुगर फैक्ट्री का परमिट ले रहे हैं। मैंने कहा नहीं भाई। तो कह रहा है यार तुम पहला ही बंदा है जो आया है जरदारी साहब के पास और आगे से कह रहा है मूवी के प्रीमियर पे आ जाए, कोई बंदा सोसाइटी कटवाए, कोई बंदा स्टील मिल का परमिट ले। वो यही कह रहा है, यार आप अजीब आदमी हैं। जिस जगह पे आप बैठे हुए हैं यहाँ लोग तरसते आने के लिए, और तो आप कह रहे हो कि मूवी के प्रीमियर पे आ जाओ। जाओ यार तुम तो मतलब हर बंदा यहाँ आके पैसे मांगता है, अपने वक्त मांगा। तो हमने कहा नहीं भाई, हमने सारी जिंदगी ये किया। फिर वो आए थे? हैं नहीं, वो बीच में सर ये तो फिर यार हो गई यार उनका हुकूमत ही खत्म हो गई थी। नवाज शरीफ साहब की कोई अच्छी बात, उनके भी आपने कब करीब है? नवाज शरीफ साहब की उन्होंने तो
2-3 दफ़ा वो मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ, तो वो क्योंकि नवाज शरीफ साहब के जब भी ईद का मौका होता था तो मैं मॉडल टाउन जाया करता था। अच्छा, इधर लाहौर? हाँ सर, यस हर ईद पे जाता था। तो सबको पता था कि वो दुआ सलाम के लिए आते हैं, और ये क्रिकेट हमने बहुत आप उनके साथ क्रिकेट खेलते थे? जी जी। तो परफॉर्मेंस ठीक थी हमारी उनकी? टीम भी थी हमारी। क्रिकेट में कैसी परफॉर्मेंस थी मैं नवाज शरीफ साहब की? ओ वेरी गुड, हाँ बहुत अच्छे खेलते थे, उनकी शौक था वो। मेरा दोस्त था, उसकी कराची में बिल्डिंग है। अच्छा। उसने बेचनी थी? बिल्डिंग अपनी कमर्शियल करवानी? नहीं, उसने EFU को बेची दी थी। अच्छा। ठीक है, उस वक्त का कोई जो MD था उसने कहा कि मुझे 5 करोड़ रुपया रिश्वत चाहिए। दो। तो उसका बाप जो था वो बहुत शरीफ आदमी, अपने वाइट मनी से वो बिल्डिंग बनाई। उसने कहा 1 रुपया नहीं दूंगा भाई, क्यों दूँ मैं 5 करोड़ रुपये? बोला तो फिर आपकी भी नहीं जाएगी। नहीं, वो दोस्तों ने आपस में डिसाइड किया कि यार वो नवाज शरीफ साहब के साथ अच्छी दुआ सलाम है तो जावेद को बोलो। मैंने कहा चलो ठीक है, ट्राई करते हैं। मैंने PM हाउस फ़ोन किया, मैंने कहा अच्छा, मजाक में PM हाउस फोन कर देते लोग जिस तरह अपनी गर्लफ्रेंड को फोन करते हैं? वेरी गुड। तो फिर क्या आगे से बात बन गई? 2-3 घंटे के बाद फ़ोन आ गया कि भाई कल सुबह आप आ जाए इस्लामाबाद, क्योंकि मैं अमेरिका जा रहा हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। मैं सुबह सुबह निकल गया, जाके PM हाउस में हाज़िरी लगाई, खड़ा हो गया सुबह 8 साढ़े 8 बजे। और ये वो वक्त था जब मुशर्रफ साहब CNC थे एंड ही वाज सिटिंग उस कमरे में, वो भी बैठे हुए थे। अच्छा, मैं गया हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब से, उन्होंने कहा जी भी 5-10 मिनट हैं आपके पास। प्राइम मिनिस्टर साहब ने डायरेक्ट खुद मीटिंग पे बुला लिया? यस। ये ठीक है। इधर आम आदमी का तो 10-10 20-20 साल प्लॉट पे कब्जा वो छुड़वा नहीं पाता, अदालतों के चक्कर काटता रहता है। रात को कॉल की, सुबह 8 बजे प्राइम मिनिस्टर हाउस से मसला सॉर्ट। अरे यार, ये पर्क्स हैं। फिर वो वहाँ पर गया, मैंने उनको कहा, उन्होंने कहा अच्छा ये बताओ इंडस्ट्री का क्या हाल है, कौन किसके साथ है, कौन कौन सी पार्टी में है, ये है। चल रहा है? हाँ ऑब्वियसली पूछते थे ना कि जी मुस्तफा कुरैशी साहब हैं, वो पीपल्स पार्टी में है, ये फलाने वो इस पार्टी में है, ये ऐसे बातें। और फिर वो पूछते भी थे, अच्छा जी ये बताओ कि भाई वो क्या तुम्हारा अखबारों में बहुत आ रहा है नीली का, और तुम्हारा क्या चक्कर है? मैंने कहा वो सर बस वो अच्छा, फुल वो फॉलो जरूर करते थे? यस। अच्छा खैर, हाँ नॉर्मल। वो देखो अखबार है, अखबार तो हर एक के पास जाती है ना, तो एनीबडी कैन रीड एनीथिंग यू नो, और वो पूछ सकता है एनी हाउ। तो खैर वो ये बात होगी, उन्होंने दोस्ताना एक आपकी पेपर ले लिया था और वो कर लिया। ये देखिए ना, यू आर ए लाइकेबल पर्सनालिटी के लोग इस तरह, आप एक दफा उनसे मिले तो उनके दिल में आप जगह बना लेते। खान साहब की कोई बताए भाई, बात? खान साहब के साथ तो मेरा 95 से है। नहीं मैं यार, हाँ भाई, खान साहब से बहुत ही पुरानी दोस्ती। और क्या खान साहब की कोई अच्छी बात भाई, वो बताएं। मेरा मतलब है कि शौकत खानम के लिए मैंने आज तक मैं काम कर रहा हूँ। तो आपको उनकी क्या बात पसंद है? खान साहब की कोई क्वालिटी जो आपको अच्छी लगती है? भाई नटराज। अच्छा। हाँ बस, मतलब है असूल का अपने असूलों पे चलने वाला बंदा। अच्छा। यस। तो आप ये कह रहे हैं सरदारी साहब यारों के यार, नवाज शरीफ साहब प्यार करने वाले, और खान साहब नडर असूलों के पक्के। असूल पे चलने वाला। और वो मिसाल के तौर पे किसी को भी, जैसे शौकत खानम है, किसी ने कह दिया कि यार मेरे बेटे को लगा दो, चलो निकलो इधर से। प्रिंसिपल्स पे पूरे, प्रिंसिपल, राइट लेफ्ट नहीं। यस, क्या बात। यस। एंड दिस इज समथिंग यू थिंक हैज टू बी अप्रिशिएटेड। यस। क्या बात है। पाकिस्तान के प्रोमिनेंट 3 लीडर्स पिछले 30-35 साल से हम देख रहे हैं, उन तीनों के बारे में किसी एक शख्स ने हमें कोई उनकी एक क्वालिटी बताई, क्योंकि हम बुराइयां तो सुनते ही रहते हैं, लेकिन आज आपसे इन तीनों के बारे में हमें एक शो में एक इंसान से आई थिंक ये पहली दफा हुआ होगा। सो सर, थैंक यू फॉर दैट। एक मुशर्रफ साहब का भी आपने कहा, मुशर्रफ साहब का देखे, चौथे थे लीडर वो भी ने, बस ठीक है। मुशर्रफ साहब 2002 में मेरी फिल्म लगी ये दिल आपका हुआ, ठीक है। और मुशर्रफ साहब उस वक्त हैवी पावर में थे, टॉप पे थे। अच्छा, वो फिल्म कराची में कैप्री और प्रिंस में लगी हुई थी, तो उनकी बेटी आयला जो है वो कराची में रहती है, उन्होंने जाके वहाँ पर देखी। अच्छा, ये आपकी मूवी? हाँ, और वहाँ पे जाके उन्होंने शायद अपनी अम्मी को बताया कि भाई वो फिल्म देखी है, जावेद शेख की फिल्म है ये दिल आपका हुआ, क्या कमाल फिल्म है, ये है वो है। हमें प्रेसिडेंट हाउस से फ़ोन आ गया, ठीक है, रिक्वेस्ट आई कि पूरी कास्ट को आपने लेके आना।
उनके साथ देखनी है, उनके कि साथ जिसकी देखती है acting ठीक ना लगी, उधर क्योंकि ही उनकी बेगम साहिबा और उनकी वालदा भी थी, और प्लस सारे जनरल्स और उनकी बेगमात वहाँ पूरे हॉल में। परेशान ही होंगे कि ये थे, कोई मूवी बीच में ठीक ना लगी। नहीं यार, हद कर दी है तुमने। वाह सर, बहुत, मैं बताऊं, मैं सबसे ज्यादा ये शो आज एंजॉय कर रहा हूँ। फिर आप गए और ये सारे बैठे हैं और आप ये भी सारे cast बैठे लेकर हैं, गए। सारे बैठे हैं, वालदा से पूरे सारे उनको मिलवाया। ये सना है, ये मोमर राना है, ये सलीम शेख है, ये बाबर अली है, ये जावेद शेख है, ये सारा। अब फिल्म मेरी 3 घंटे 7 मिनट की फिल्म। क्या? 3 hours 7 minutes। अच्छा ये कमाल। तो 1.5 घंटे बाद इंटरवल हुआ, ठीक है। फिल्म का नाम, सॉरी एकदम, ये दिल आपका हुआ। ये दिल आपका हुआ, ठीक है। 1.5 घंटे के बाद इंटरवल हुआ, तो मुशर्रफ साहब और शायद कुरैशी साहब, वो कुरैशी साहब उनके साथ होते थे, तो वो निकले हैं चाय पीने के लिए। बाहर चाय का बंदोबस्त था, तो मैं और बहरोज़ भी साथ। अब हम पीछे पीछे, सर थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग, यू नो, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत टाइम दे दिया हमारे लिए। तो यही काफ़ी था कि मुशर्रफ साहब ने 1.5 घंटा फिल्म देख ली यार, बस। अब वो चाय पी रहे थे, मैंने कहा सर थैंक यू, आपने जाना होगा, टाइम तो। बोला क्या हुआ? मैंने कहा सर आपने आधी फिल्म देख ली है। बोले हमने आगे देखना है ना, कि वो क्या चक्कर है इनका, फड्डा क्या है, वो उसका आखिर रिजल्ट भी तो देखना है। 3 घंटे 7 मिनट की फिल्म और आगे पीछे 15-20 मिनट, पूरे 4 घंटे वो उधर थे।